अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुभ नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। मैं इस वक्त मौजूद हूं नाज प्लाजा की मेन मार्केट के अंदर। आप देख सकते हैं ये मार्केट, और ये बहुत ही बड़ी हब है और रेवेन्यू देने वाला हब है। ये है पूरी नाज मार्केट, और इसके अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से कारोबारी हब है। यहाँ पे तमाम एसेसरीज़ का काम होता है। और यहाँ पर इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है इस वक्त मरकज़ी वाइस प्रेसिडेंट है ऑल ताजरत सिंध के इत्तेहाद के मरकज़ी वाइस चेयरमैन जनाब जावेद अहमद सिद्दीकी साहब। जावेद अहमद सिद्दीकी साहब, इस वक्त मैं आपसे बिल्कुल प्योर कारोबारी बात कर रहा हूँ इस हवाले से कि इस वक्त मैं नाज प्लाजा में मौजूद हूँ। इतनी बड़ी कॉर्पोरेट मार्केट है लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स के हवाले से, लेकिन मैं अभी जितनी देर में यहाँ मौजूद हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस वक्त बहुत ज़्यादा कारोबारी जो मामलात हैं वो ज़्यादा समझ लें डाउन की तरफ हैं। इसकी क्या वजह है? उसके अंदर सबसे बड़ा जो एक जो जंग की कैफियत है उसके अंदर क्या असरात हैं, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। और आपका माल भी कहाँ से आता है और क्या इसके अंदर असल मसला क्या है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करूंगा कि आप ना सिर्फ सियासी और समाजी बल्कि कारोबारी चीज़ों को भी जो है वो आया करते हैं, ताकि हमारे जो सार्फिन हैं, हमारे जो दोस्त हैं, आवाम हैं, उन तक जो है सही बातें और खरी और सच्ची बातें पहुँचें, ताकि उनको भी, उनके लिए भी बेहतरी के मामला हों। देखिए, नाज प्लाजा का जहाँ तक मामला है, नाज प्लाजा इस वक्त कराची की सबसे बड़ी मार्केटों में अल्हम्दुलिल्लाह इसका शुमार होता है, और ज़्यादातर जो है यूज़ इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पे, जो मशीन 2-2 लाख ऐसे नॉलेज के पूछ रहा हूं, कितनी शॉप्स है यहाँ पर अराउंड? तकरीबन अराउंड 1200 से 1300 शॉप। ठीक है। जी। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज प्लाजा का डायमेंशन बहुत अच्छा है कि जैसे ही आप 7 डे कायद के मज़ार पे आए, उसके बाद 7 डे हॉस्पिटल आए, और 7 डे हॉस्पिटल से जो पहला कॉर्नर है स्टार्ट हो जाता है नाज प्लाजा। और अगर आप मेरे तरफ आना चाहें तो गली नंबर 4 है, और किसी से भी पूछ लें चेयरमैन जावेद सिद्दीकी, तो वो आपको बता देंगे। तो बात यह है कहने का जनाब कि अल्लाह भला करे, इस वक्त कंप्यूटर के हालात और लैपटॉप के हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। उसकी वजह यह है कि माल जो है मिल नहीं रहा। जो नॉर्मल रैम जो है वो 4000 4,500 की होती थी, वो आज 10,000 रुपये में भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने जो है उन रैमों को AI टेक्नोलॉजी की तरफ कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है। तो हर चीज़ हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होती है। ठीक है। एक रीज़न ये है। दूसरा बिहाइंड द सीन ये है, बल्कि बिहाइंड द सीन की अब तो सारी चीज़ें सामने आ गई हैं कि दुबई, हमारा यूजुअली माल जो है UK हो, USA हो, या कोई भी अदर कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया हो, वहाँ से जो है दुबई आता है, और दुबई से जो है वो यहाँ आता है। ठीक है। उसकी वजह है कि टोटल जो है स्टॉक इंपोर्ट यहाँ से असेंबल किया जाता है। 90 नहीं, असेंबल नहीं किया जाता है, कुछ असेंबल भी किया जाता है और कुछ तकरीबन बना ही माल आता है। ठीक है। वो यूज इक्विपमेंट्स होते हैं। देखिए, हम पाकिस्तानी लोग हैं, वी आर बिलोंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा जो है वो तकरीबन 30,000 35,000 40,000 के दरमियान घर में एजुकेशन नीड है। ठीक है। और अगर एक घर में 2-2 3-3 बच्चे हैं तो आप सोच लें फिर आप कैसे लेंगे। तो मकसद ये है कि इस वक्त दुबई जो है बंद हो गया है, ख़ित्ते में जंग का समय है, तो माल बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और माल बहुत शॉर्ट है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस मौके पे भी हमने जो है ये कोशिश की है कि जो अगर हम माल लोगों को रिलीफ दे सकते हैं, यकीनन पैसे कमाना है, मतलब नफ़ा ज़रूर कमाना है, मगर अगर शायद 8 आने की जगह 4 आने कर दें तो उसको भी हम जो है वो कार्य खैर का हिस्सा बन सकते हैं। और नाज प्लाजा में मुझसमेत बहुत सारे दुकानदारों ने यही किया हुआ है। अगर आप हमारी तरफ आना चाहें तो शॉप नंबर है G170, गली नंबर 4, एमिजिना रोड, नाज एंड जिना प्लाजा। आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0300 211 8839। मगर आप व्हाट्सअप पे आप डिटेल भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो अच्छा, प्राइस में क्या फ़र्क पड़ा है? पहले जंग से पहले की बात करूं या किसी साल के हिसाब से एकदम से रैपिडली जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, वो कौन सा साल था या सिर्फ अभी बढ़ा है जंग के अंदर? नहीं, देखिए, मसला ये है कि जंग की वजह से तो आपको पता है, और ये टेक्नोलॉजी तब्दीली की वजह से तो आपको पता है कि जब मैंने आपको एक मिसाल दी कि जो 4-4,500 रुपये की रैम थी, आज वो 10,000 रुपये की भी नहीं है, मिल नहीं रही है उस पर भी। ठीक है। तो ये इस वक्त तकरीबन जो है ना पर पीस पे भी जो है ना वो अच्छा खासा डिफरेंस आए, 5 से 10-15,000 कहाँ से शुरू हो रहा है नॉलेज के लिए? देखिए, डिपेंड ये करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। नॉर्मल सा चाहिए, जिसे कहते हैं घर के अंदर मुझे वीडियो शेयर करनी है, देखिए कम जीबी कम रैम। देखिए बात ये, अगर आप नॉर्मल वर्क करना चाहते हैं तो आप क्रोम बुक ले लें, सिंपल यूट्यूब, मगर तो सिर्फ यूट्यूब और जीमेल ही ऑलमोस्ट चल रहा होता है, प्रोफेशनल वर्क के लिए नहीं होता है। या बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस ले लेते हैं, जूम वगैरह पे। प्रोफेशनल वर्क के लिए स्टार्टिंग, देखिए, स्टार्टिंग कम से कम 30,000 से स्टार्ट होता है, जो ऐसी चीज हो जाएगी जो थोड़ी बहुत चल जाएगी, आपको दुखेगा मिनिमम। ठीक है। और मैक्सिमम की कोई लिमिट है क्या? मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है जी, जितना माल है तो ताल है। अच्छा, ब्रांड नेम कुछ बता रहे हैं? ये देखें, HP, डेल, ये देखें सारे ब्रांड है, ये सब इंपोर्टेड है। ये लेटेस्ट मॉडल है, ये 11 जनरेशन है, 11 जनरेशन, ये देख रहे हैं। 11 जनरेशन, ये अपग्रेड मॉडल है। हमारी कौन सी जनरेशन थी ये तो बताइएगा जरा। हमारी तो हमेशा ही, ये देखें, ये टच मशीन है,
और वो मैं पंजाबी नहीं हूँ, मगर हम अपने दोस्तों को इंग्लिश कहते हैं कि मैं तो हुंडई ले सा। मैं तो अच्छा वो ये देखें आप, टच पे आ गया सारा है। ठीक है, ये बैकलाइट है, स्लिम है, इजी टू मूव है, इजी टू कैरी है, और मतलब इसकी चीज़ है। और ये उन लोगों के लिए है जो प्रोफेशनल वर्क कर रहे होते हैं या इस तरह। पूछ सकता हूँ इसकी प्राइस कोई ऐसी बात नहीं है, आप बता सकते हैं सर इसकी प्राइस स्टार्टिंग जो होती है तकरीबन, अल्लाह भला करे, इसमें डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। ये जो आपने मुझे हाथ में दिखाया ये स्टार्ट होती है 70,000 क्योंकि 11 जनरेशन है ना, 11 जनरेशन है, ठीक है। ये और क्या रैम वगैरह क्या 16 GB रैम है होती है, 2 अच्छा दूसरी बात, माल जो होता है ग्रेडिंग के ऊपर बिकता है। अगर ये A+ कैटेगरी है, मतलब ये नया नहीं है मगर जस्ट लाइक न्यू कह सकते हैं, ठीक है। मैं समझ गया। ये वो नहीं है अच्छा, कि ये मैं अपनी जुबान में इसको फर्स्ट कॉपी कह दूं? नहीं, फर्स्ट कॉपी इसलिए नहीं आपने कह कहा ना सकते। हाँ। नहीं, ये ओरिजिनल मशीन है। ओरिजिनल मशीन है, देखिए अच्छा। जैसे मोबाइल में होता है ना एक फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, हाँ, मगर ये इसमें वो कॉपी नहीं का है। हिसाब नहीं है, यूज्ड है। अच्छा, यूज्ड है। यूज्ड, जैसे मिसाल के तौर पर मगर ओरिजिनल है मगर यूज्ड है। यूज्ड है, और यूज में भी फिर सही ए ग्रेड माल कहलाता है। नहीं, कॉपी नहीं है, मैं समझ गया आपकी नहीं बात को। देखिए क्वालिटी वाइज से, मतलब एक मशीन नहीं है, मतलब बहुत तो ये सारी किसी मशीन- शरीफ हाथों से होता हुआ आ रहा होता है? नहीं देखिए, मैं आपको शरीफ और बदमाश का तो लफ्ज यूज नहीं करूंगा। नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा शरीफ, कहाँ से होता हुआ आ रहा है देखिए ये? मिसाल के तौर पे आप जैसे हम तो लंडे के कपड़े भी पहन लेते हैं, इसमें क्या शर्म? नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए होता ये है कि पाकिस्तान एक मुतवसत तबके से ताल्लुक़ रखता है। अगर आप ये मशीन नहीं खरीदते तो 2.5 से 3 लाख रुपए की है, ठीक है। इस चीज़ को आप समझें, तो उसमें क्या खुद होता जाके है, लेना पड़ेगी। हाँ और बात वो है, आपको लेना पड़ेगा, अपने भाई फिर को आप- फोन हाँ, करना पड़ेगा, यार क्या ये कैसे है, आना। जी बिल्कुल, क्या है क्या नहीं है। तो रिलायबिलिटी के हवाले से एक तो बेहतर है। दूसरी बात सर, हम 17 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, 17 साल से कारोबार कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास सारी ब्रांड्स होती हैं। मतलब मैं अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट किस तरीके से होती है? आप किस तरीके से वहाँ से एलसी खुलवाते हैं? मतलब किस तरीके से पेमेंट शेड्यूल होता है, और कितनी खेप एक वक्त में आपको ऑर्डर देना पड़ता है कि नहीं भाई इतने लेंगे तो हम देंगे? देखिए कम से कम मिनिमम जो है, वैसे तो इसकी कोई कैद नहीं होती है, मगर अगर आप कम क्वांटिटी में माल मंगाएंगे बहुत, तो आपको उल्टा नुकसान होने का खर्चा होता है। मैं आपकी बात ठीक है। इसीलिए तो मैंने तो सवाल हर किया चीज़ है। मैंने कहा ना, डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। मतलब मिनिमम 100 सेट तो 100 होना तो चाहिए। मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम, मैं हाँ। समझ रहा हूँ आपकी दूसरी बात ये, को। अगर आप बायर मंगाते हैं तो आपका टैक्सेस जो है 10 से 12 हज़ार रुपये चला जाता है, पहिया तो वही चलेगा। ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ, 22 मंगाते हैं तो तकरीबन जो है वो 4,000 5,000 के दरमियान, और इस वक्त तो जो है वो 15 16 हज़ार में भी माल नहीं आ रहा। चले हम इस जंग की तरफ आते हैं। अब 2 मुल्कों में, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग होगी, असरात पाकिस्तान पे आएंगे, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, असरात तो पाकिस्तान के ऊपर आते हैं माशाल्लाह। पहले तो कहते थे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने जो हमें पाकिस्तान को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और हमारे प्राइम मिनिस्टर को, इस मामले में हुकूमत वक्त से लाख इख्तलाफात ही सही, क्या बात ठीक है, क्या बात। लाख इख्तलाफात सही, हमारा जनरल तो तगड़ा है ना तगड़ा यार। जनरल, जनरल क्या साहब को बात सलूट है, है, क्या पीएम बात साहब को भी सलूट है। मगर पीएम साहब से एक दरख्वास्त ही है, पीएम साहब आप लैपटॉप बांटना पसंद करते हैं, अल्लाह आपको और इज्जत दे, आप और बांटें। क्या मगर हाँ। बात यह है हाँ। कि अगर आप इसके ऊपर ड्यूटी फ्री कर दें तो आपको शायद बांटने की जरूरत ना पड़े। हर घर में जो है लैपटॉप और कंप्यूटर इजीली यानी पहुंच आपको जाएगा। इसकी ड्यूटी देकर आना सर पड़ता है। देखिए जी, देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया में दो चीज़ें ऐसी होती हैं, एक है एजुकेशन, सही। ठीक है, दूसरा हेल्थ। एजुकेशन और हेल्थ, इनमें ड्यूटियां नहीं दुनिया की होती तमाम एनजीओ उस पर चल रही है, और उसकी और, बेस ही यही है। और हम एक लोअर मिडल मुल्क कह रहे हैं, मतलब मैं इसको इस तरह कह लूँ। तो देखिए ना, आज इंडिया की मिसाल ले लें, जो हमारा रिवायती हरीफ भी है, वो अगर देखें तो अल्लाह भला करे उसके हिसाब से, मतलब सॉफ्टवेयर के हिसाब से हम शायद कई गुना आगे, अगर हम ऑनेस्टली बात करें। यकीनन हमारी हुकूमतें काम कर रही हैं, मगर हमें अभी भी मज़ीद रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है, और ड्यूटियाँ अगर ख़त्म हो जाती हैं तो ये लोगों तक बहुत आसानी से पहुँच जाएगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल सर, 55 रुपये प्राइस बढ़ा पेट्रोल का माशाल्लाह से, 187 रुपये बढ़ा, फिर वो 80 रुपये कम हो गया, अब टोटल 100 कुछ 22 या 23 रुपये बढ़ा था, अब 12 रुपये कम हो गया, मगर 100 रुपये यूँ बढ़ गया। 282 रुपये शायद उस वक्त था, 222 रुपये आई थिंक, मैं थोड़ा फिगर नहीं सही बता पा रहा, लेकिन आज वो 378 शायद, इस तरीके से मैंने अभी डलवाया जी। तो क्या ये देखिए, ये कुछ जुल्म या नाइंसाफी नहीं है? हमारी पूरी आवाम तो पेट्रोल पे चल रही है। 12 रुपये तकरीबन मेरा ख्याल है कम किया है, ठीक है। और ये मैं 378 हो गया, मैंने अभी मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ के बोलता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब, तेल वो वाही चीज़ है जिसकी पेमेंट इन एडवांस की जाती है, सही, ठीक है। बहुत से लोग जानते हैं और बहुत से लोगों के लिए नहीं है, तो मैं बता दूं, ठीक है। सही। सबसे पहले तो ये है कि जब मैं आपको पता है कि मैं सीनियर एनालिस्ट के तौर पे भी मुख्तलिफ चैनलों में शो करता हूँ, तो जब आपका अल्लाह भला करे पेट्रोल जब इंटरनेशनल लेवल पे पर बैरल जो है वो 69 रुपीज़ था, और उसके बाद जो हमने पेट्रोल बम गिराया है,
तो आज हमारी चीखें अभी तक हैं, निकल सर, रही हैं। जहाज पाकिस्तान का ठीक है। झंडा लगा लगा के आपने हर में से गुजर रही हमारे है सारे जहाज और भी आ रहे सानू हैं। जड़ा पेट्रोल देना हमारे- एना ला देता है। तो यही तो रोना है जनाब। तो पता नहीं क्या पॉलिसीज हो रही हैं सारी। हम माशाल्लाह खित्ते के चौधरी भी बने हुए हैं। हाँ, हमारे पास जो है वो मतलब पूरी दुनिया हमारी तरफ दुनिया देख रही हमारी है, तरफ हमारे देख झंडे रही की है। कदर हो रही है, हमारे हाँ। पासपोर्ट की कदर हो रही है तो और बिचों जड़ी है बेकदरियां हो रही हैं। जी। ऊंचे तो खाए जाओ तो थल्लों रोला पाई जाओ। बस क्या जी, कहेंगे मैं यही कहूँगा कि जनाब देखें, खुदारा आपका वादा था आप? कि आपने ये बात की थी। आज मैं कोई तनकीद वाली बात नहीं कहूँ। सही। आपने ये बात कही थी कि हम अपने कपड़े बेच के भी जो है महंगाई कम करेंगे। तो वो किसके कपड़े बेचने थे ये तो पता नहीं चला, अभी तो कपड़े हमारे देखे उतरे ना, में। कपड़े उतर गए ना, मतलब ब्यूरोक्रेसी के थोड़ी उतरे हैं या करीम मिनिस्टर के थोड़ी उतरे हैं। सही। अब आप और मेरे जैसे लोग उतरे हैं इसके हलाल कमाने वाले के लिए। अच्छा, ठीक है? कपास शहरी का मैसेज देने के लिए 37 गाड़ियों का यहाँ पे कानवाई आया, तो क्या मुनासिब बात थी है? देखिए, मैं बात कहूँगा तो बात बहुत दूर तक चली सही। जाएगी। चलो थोड़े करीब ही रखें। 37 गाड़ी का प्रोटोकॉल का आया, ठीक हो गया जी। हाँ, सही। अभी 9 करोड़ मुझे नहीं पता, मीडिया ने गिनी थी। नहीं, मैंने भी गिनी मैंने थी खुद उसके देखा साथ। था, हाँ। मैंने भी देखा था बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि आप गलत कह रहे हैं, और हम क्यों गलत कहेंगे यार। अच्छा, और उसमें जब हम- एम्बुलेंस भी डालनी चाहिए, हाँ, एम्बुलेंस तो हम निकाल अगर देना। कोई बात करेंगे तो एक एक लफ्ज़ को ओन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। ठीक है ना, ऐसी बात नहीं है। हम एक जिम्मेदार लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी को लीड करते हैं हम कराची और सिंध की। तो मेरा कहने का सिर्फ ये मकसद है जनाब, आप जो है 11 अरब रुपए का जहाज़ तो ले सकते हैं, क्या बात ठीक है जी, माजरत के साथ, और आपने 10 अरब रुपए की पूरी पीआईए भेज दी। किया ही। तो मैं अपना लहू किसके हाथों तलाश करूं, सही। ठीक है। और क्योंकि हर दामन नोहा ही जो किना है है हम, नोहा हाँ किना। जी जी। तो बात ये है कि जनाब, मैं और एक और बात मैं आपको बताऊं, एक वजीर साहब हैं, उनके लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी के लिए भी कहा गया अभी। तो देखें, किफ़ायत शारी का पैगाम, ये नबी की बड़ी सुन्नतों में एक सुन्नत है, इत्तदाल पसंदी। मगर जनाब, किफ़ायत शारी का आप बिल्कुल करें, मगर किफ़ायत शारी और जो ना बचत इस तरह नहीं होगी। बचत हमेशा अशराफिया की अय्याशियाँ ख़त्म करने से होती हैं। ये गरीब मजलूम तबके को रद्द करने के लिए करके नहीं होती हैं। आपके लिए लाजमी होता है कि लाजमी नहीं है कि आपकी जो है पराठे के ऊपर जो है, अगर एक पराठा है तो उसको आधा पराठा कर दें, बल्कि आप ये कर सकते हैं कि उस पराठे पर लगी हुई घी की मिकदार को कम कर दें। ठीक है अच्छा, जी। मुल्क पाकिस्तान के लिए और हमारे सुपर सलार के लिए कुछ अगर कहना चाहिए? देखिए, मैं सिपह सलार के लिए तो मेरे पास उनकी शान में कहने के लिए लफ्ज़ नहीं है। और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में दुनिया में एक ही हमारी सपा है, मुल्क के अंदर एक ही सपा है। देयर इज़ नो सपा, देयर इज़ नो सलार, ओनली वन सपा एंड वन सलार, एंड दैट इज़ पाकिस्तान आर्मी। प्राउड टू बी आर्मी, प्राउड टू बी आज फोर्सेस। अमेरिका हमारी तरफ आ रहा है, आज ईरान के जो वजीर हैं, सफीर हैं, यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, ये हमारी बड़ी सिफारती कामयाबी है, ये हमारी बड़ी एक सिफारती कामयाबी है। अल्लाह ने हमें बहुत हमारे अफवाज की शक्ल में और अच्छे डिसीजन लेने की वजह से अल्लाह ने हमारी इज़्ज़त और मान रखा है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी इस इज़्ज़त और मान को संभाल के रखे। मगर बात यह कि हमने तनकीद नहीं करनी किसी चीज़ के ऊपर, हमने किसी ऐसी चीज़ पे नहीं जाना जो नेगेटिविटी हो। हमने वो काम करना है जो हमारे मुल्क के लिए। मानता हूँ कहीं ज़्यादतियाँ हो जाती हैं, कहीं, क्योंकि देखें इदारों में हर मुल्क भी हमारा है, मुल्क भी हमारा शिकायत भी हमारी है, हुकूमत भी हमारी है। जी, जी। अच्छा, चले आखिरी मिलके एक नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।